नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर खटाखट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में धराशायी हुआ वाटर टैंक। 3 साल पहले 165 करोड़ की लागत से बना था वाटर टैंक। घटना के दौरान आसपास नहीं था कोई मौजूद। मुजफ्फरपुर में बहू ने ससुर पर लगाया जबरदस्ती करने का आरोप। पापी ससुर से बचाने की गुहार। औरंगाबाद में सनकी प्रेमी की करतूत। बातचीत करने से मना करने पर प्रेमिका को चाकू मारकर किया घायल। नवादा में 4 शराब तस्कर गिरफ्तार। देसी और विदेशी शराब बरामद। उत्पाद विभाग की कार्रवाई। दरभंगा में खोजी कुत्ते ने पकड़ी शराब की खेप। साउंड बॉक्स में छिपाई गई थी शराब। पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। जीआरपी जमालपुर ने पैसेंजर ट्रेन से बरामद की 30 बोतल अवैध शराब। 6 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद। किशनगंज में भारी मात्रा में शराब के साथ 10 लोग गिरफ्तार। शराब बनाने वाला सामान भी पुलिस ने किया नष्ट। बेतिया में 2 दशक पुराने होटल का मेकओवर। चनपटिया के बीजेपी विधायक ने किया होटल के नए भवन का उद्घाटन। होटल में दक्षिण भारतीय भोजन की भी सुविधा। गया के ब्रह्मोत्सव सरोवर में होगा लेजर शो। बोध गया और बुद्ध के इतिहास का होगा प्रदर्शन। सीवान में दाहा नदी पर 25 लाख की लागत से पीसीसी कार्य का शिलान्यास। छठ व्रतियों को होगा लाभ। काफी दिनों से की जा रही थी मांग। मुजफ्फरपुर में सिटी पार्क के नाम पर बड़े घोटाले की आशंका। कंस्ट्रक्शन कंपनी पर पार्क को लेकर लूट खसोट का आरोप। पवन वर्मा पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बोला हमला। कहा पार्टी को खड़ा करने में पवन वर्मा की कोई भूमिका नहीं। मीडिया में बने रहने के लिए करते हैं बयानबाजी। मंत्री जय कुमार सिंह ने पवन वर्मा और प्रशांत किशोर पर बोला बड़ा हमला। कहा पार्टी को खड़ा करने में इन दोनों नेताओं की कोई भूमिका नहीं। केंद्रीय परिवार कल्याण और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का दावा। दिल्ली में बनेगी बीजेपी की सरकार। बिहार में चुनावी साल में सियासी हलचल तेज। जातीय गणित और जीत की रणनीति के तहत कई दिग्गज बदल सकते हैं पाला। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी लोक जनशक्ति पार्टी। जमुई की 4 में से 3 सीटों पर एलजेपी ने ठोकी दावेदारी। बगहा के रामनगर में नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन। ढोल और बाजे के साथ प्रदर्शन। कानून को वापस लेने की मांग। फुलवारी शरीफ में नागरिकता कानून के खिलाफ साझा सम्मेलन। इमारत शरिया में नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध। आगे की रणनीति तय करने पर चर्चा। एनआरसी और एनपीए के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल होने समस्तीपुर पहुंचे पप्पू यादव। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर साधा निशाना। गोपालगंज में नागरिकता कानून और सीएए के खिलाफ 15 दिनों से धरना जारी। युवाओं के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में अपराधियों की करतूत। कपड़ा कारोबारी के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। सीवान में अपराधियों ने दुकानदार को मारी गोली। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। लक्ष्मीपुर ढाला के पास की घटना। मधेपुरा के बुधमा गांव में जमीन विवाद में मारपीट और गोलीबारी। 4 लोग घायल। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बांका में पुराने भूमि मामले में 2 गुटों में जमकर मारपीट। महिला समेत 4 लोग जख्मी। जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के हसनपुर में पुराने विवाद में गोलीबारी। घटना में एक शख्स को लगी गोली। ग्रामीणों ने की 2 आरोपी की जमकर पिटाई। मधेपुरा में बाइक सवार 6 अपराधियों ने पशु व्यापारी से लूटे 3,24,000। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। गोपालगंज में ट्रक ने महिला को कुचला। जादवपुर की रहने वाली थी महिला। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर फरार। बक्सर के चौसा मोहनिया रोड पर पिकअप वैन और बस के बीच टक्कर। एक यात्री की मौके पर ही मौत। पूर्णिया में हीरो बाइक की शोरूम में चोरी। शटर और ताला तोड़कर चोर ने चुराए लाखों के कैश। साथ ले गए लैपटॉप, सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर। भागलपुर के बहुचर्चित सोनू राय हत्याकांड में कुख्यात शूटर पवन यादव गिरफ्तार। देसी पिस्टल और 2 कारतूस बरामद। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। समस्तीपुर पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। हथियार के साथ घर का मालिक और कारीगर गिरफ्तार। बेतिया पुलिस को मिली अहम कामयाबी। बाल सुधार गृह से छुट्टी लेकर अपराध करने निकला बंदी समेत 5 अपराधी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। भागलपुर नगर निगम परिसर में बाइक चोर रंगे हाथ धराया। मोटरसाइकिल को मास्टर चाबी से खोलने की कोशिश। गिरफ्तार युवक से पुलिस कर रही पूछताछ। मुंगेर में सरस्वती पूजा को लेकर एसपी ने थानाध्यक्षों के साथ की बैठक। प्रतिमा विसर्जन के दौरान पर्याप्त सुरक्षा के निर्देश। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का निर्देश। मुंगेर में सर्द रातों में निकली एसपी लिपि सिंह। रात में सघन वाहन चेकिंग। कई जगह चलाया सर्च ऑपरेशन। भागलपुर का रोको टोको अभियान अब पूरे प्रदेश में होगा लागू। अभियान से अपराध और अपराधियों पर लगेगी लगाम। मुंगेर के खड़गपुर थाना परिसर में रखरखाव के अभाव में कबाड़ के ढेर में तब्दील हुए सैकड़ों वाहन। करोड़ों का वाहन हुआ स्क्रैप।
मुजफ्फरपुर की मनियारी में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर फातिमा के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वाम दलों का प्रदर्शन। दहेज के लिए ससुराल वालों ने की थी फातिमा की हत्या। बेगूसराय में जमीन अधिग्रहण का किसानों ने किया विरोध। बरौनी थर्मल द्वारा 496 एकड़ उपजाऊ जमीन का जबरन अधिग्रहण करने का आरोप, किसानों ने काम कराया बंद। बेतिया में नरकटियागंज विधिक संघ की बैठक में जमकर हंगामा, छुट्टी की मांग को लेकर वकीलों का हंगामा। बेतिया के आंगनबाड़ी में बहेली में धांधली, पीड़ित ने सीडीपीओ से की शिकायत। बाल विकास परियोजना के कर्मचारी पर पैसे लेकर पिछड़ी जाति की संख्या कम बताने का आरोप। औरंगाबाद जिला परिषद की सामान्य बैठक में कई पंचायती प्रतिनिधि हुए शामिल, नए प्रस्तावों पर हुई चर्चा। बांका में घटवार संघ का धरना प्रदर्शन, अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग। बड़ी संख्या में घटवार समुदाय के सदस्य हुए शामिल। मधेपुरा के दियारा इलाके में मजाक रहकर, जी हां, मजाक बनकर रह गई है शिक्षा व्यवस्था। आलमनगर के सरकारी स्कूल में 16 छात्रों को पढ़ाने के लिए 5 टीचर। छपरा जंक्शन पर बछड़ा ले जाने पर लगा 1,56,000 का जुर्माना, बुकिंग के बगैर ले जाए जा रहे थे बछड़े। मुंगेर में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से राजमिस्त्रियों को दी गई ट्रेनिंग, सभी प्रखंडों में चलाया जा रहा प्रशिक्षण अभियान। बांका की लाइफलाइन चांदल पुल का पाया टूटने से आम लोगों की बड़ी मुश्किल, पुल की मरम्मत के लिए पटना में बांका पहुंची उच्च स्तरीय टीम। आरा नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे आम लोग, बारिश के चलते शहर पर जल जमाव के हालात। बिहार आपदा प्रबंधन की ओर से पटना में सुरक्षा सप्ताह का आयोजन, बिस्कोमान परिसर में एनडीआरएफ की टीम ने दिए भूकंप से बचने के टिप्स। पूर्णिया सदर अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के काम में तेजी, हाल ही में राज्य कैबिनेट ने दी मेडिकल कॉलेज को 500 बेड करने की मंजूरी। जीएसटी लागू होने से बिहार वाणिज्य कर विभाग को मिली ज्यादा कर, पिछले साल की तुलना में कर रहे हैं। जी हां, कर में 13.26% की बढ़ोतरी। लखीसराय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से रामपुर गांव में 300 असहायों के बीच बटा कंबल, भीषण ठंड को देखते हुए बांटे गए कंबल। नरकटियागंज में सामाजिक संस्थानों में गरीबों के बीच बांटे कंबल, नरकटियागंज डीपीएस स्कूल में कृष्णा दिवाकर वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से कंबल वितरण। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में पतंगोत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने लिया भाग, पतंगबाजों को किया गया पुरस्कृत। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज मैदान में आम्रपाली नाट्य महोत्सव, नेशनल स्कूल ऑफ थिएटर नई दिल्ली और ग्वालियर से आए रंगकर्मी लेंगे हिस्सा, विदेशिया का होगा मंचन। गोपालगंज में दिवंगत कवि हरिंद्र सिंह की याद में काव्य संध्या का आयोजन, हास्य व्यंग्य की कविताओं से हुआ लोगों का मनोरंजन। भागलपुर के सुदूरवर्ती महिला कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से छात्राओं को दी गई कराची की ट्रेनिंग, बड़ी संख्या में छात्राएं हुई शामिल। चाईबासा हत्या मामले की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की निंदा, नड्डा ने बनाई जांच समिति, हफ्ते भर के भीतर समिति सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। बीजेपी की 6 सदस्यीय समिति करेगी घटनास्थल का दौरा, समिति में बीजेपी सांसद और पूर्व मंत्री शामिल। पश्चिम सिंहभूम में हुई हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक में जांच के दिए आदेश। पथलगड़ी की आड़ में खूनी खेल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर, कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। झारखंड में हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार, कल जेएमएम और कांग्रेस कोटे से कई मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। मंत्री आलमगीर आलम का बयान, मंत्रिमंडल विस्तार और विभाग के बंटवारे को लेकर कोई पेच नहीं। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता को किया गया सम्मानित, विधायक ने मंत्री बनने की चर्चा को टाला, रघुवर सरकार पर साधा निशाना। जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने बीजेपी में जाने से किया इनकार, सीएम से की मुलाकात, देवघर में जियाडा की जमीन को व्यवसायियों को आवंटन किए जाने की शिकायत। पलामू पुलिस ने गला रेत कर पति की हत्या करने के मामले में पत्नी समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल डांगी और चाकू बरामद। रांची के पंडरा में निर्माणाधीन अपार्टमेंट गिरने से 4 मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर, निर्माणाधीन अपार्टमेंट में चल रही थी छत की ढुलाई। गोड्डा के बागमारा गांव में पेड़ से लटके युवती का शव बरामद, जंगल में सुअर चराने गई थी युवती, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस चलाएगी ऑपरेशन त्रिशूल, रांची, खूंटी और सरायकेला में चलेगा संयुक्त अभियान। पलामू में कई मामलों में वांटेड अपराधी गिरफ्तार, देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद। गोड्डा में रिश्तेदारों ने ही मिलकर एक रिश्तेदार को पीट कर उतारा मौत के घाट, विवाद में पत्नी गई थी रिश्तेदार के घर, गुस्से में रिश्तेदार की जमकर पिटाई। दुमका में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, चोरी की बाइक के साथ एक गिरफ्तार, गिरोह के 2 सदस्य फरार। दुमका में कोयला के अवैध खनन के खिलाफ अभियान, वन विभाग और पुलिस की टीम ने शिकारीपाड़ा में 3 अवैध कोयला खदान को किया बंद।
सरायकेला के आदित्यपुर में अवैध शराब बेचने के आरोप में एक धंधेबाज गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद की 70 लीटर शराब। सरायकेला के बुरुडी पंचायत में लगा जनता दरबार, लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया, प्रशासन ने कई समस्याओं का तुरंत किया समाधान। लातेहार के नक्सल प्रभावित मटलौंग गांव में विकास की नई उम्मीद, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, जनता दरबार में सुनी गई ग्रामीणों की समस्या। हजारीबाग जन सूचना भवन में कार्यशाला का आयोजन, उप विकास आयुक्त की अगुवाई में लोगों को दी गई सरकार की योजनाओं की जानकारी। झारखंड हाईकोर्ट में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले की सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। धनबाद में धरने पर बैठे माडा कर्मी, प्रबंधन के खिलाफ दर्जनों कर्मचारियों का धरना, कर्मचारियों को नहीं मिलता समय पर वेतन। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में कार्यरत होमगार्ड के जवानों ने वेतन की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, जिला उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। गुमला शहर की साफ सफाई को लेकर नगर परिषद सक्रिय, घरों से कूड़े कचरे का उठाव, चौराहों पर लगा डस्टबिन। देवघर के नंदन पहाड़ शिल्प ग्राम में बच्चे 3D थिएटर का उठा सकेंगे मजा, देवघर डीसी नैंसी सहाय ने फीता काट कर किया उद्घाटन। जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सौर ऊर्जा फिटनेस हब और कैफेटेरिया का उद्घाटन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रहे मौजूद। जामताड़ा रेलवे परिसर में हाई मास्टर मोमेंटल, जी हां, हाई मास्ट मोमेंटल नेशनल फ्लैग का ध्वजारोहण, दुमका सांसद सुनील सोरेन और विधायक इरफान अंसारी ने फहराया तिरंगा। मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ के पैकेज का किया ऐलान, रकम से जम्मू कश्मीर का होगा विकास। आगरा में सीएए के समर्थन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, विपक्ष पर जोरदार निशाना साधेंगे जेपी नड्डा। यूपी के एटा में स्कूल की छत गिरने से एक बच्चे की मौत, हादसे में 2 बच्चे घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर कब्जे की कार्रवाई शुरू, प्रशासन ने 2 कैंपस की 2 इमारतों को किया सीज, अवैध कब्जा कर निर्माण का आरोप। रायपुर से अगवा उद्योगपति प्रवीण सोमानी की 14 दिन बाद सकुशल घर वापसी, यूपी के फैजाबाद से हुई रिहाई, बिहार के चंदन सोनार गैंग ने किया था अपहरण। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आईईडी ब्लास्ट से मची अफरा तफरी, किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। संघ प्रमुख 4 दिनों के गोरखपुर दौरे पर, पूर्वी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। डिफेंस एक्सपो से पहले लखनऊ में सेना ने लगाई हथियारों की प्रदर्शनी, हथियारों को देखने के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़। राजस्थान के जयपुर में सजेगा साहित्य का संसार, देश विदेश से उमड़ेंगे साहित्यकार, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को देखा जा रहा उत्साह। अगले साल से मिशन गगनयान शुरू करेगा इसरो, अंतरिक्ष की स्थिति को समझने के लिए रोबोट भेजेगा इसरो। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को लेकर फुल रिहर्सल परेड, ट्रैफिक पुलिस ने कुछ रास्तों पर यातायात बंद रहने का दिया निर्देश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी, आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, पर्यटकों ने बर्फबारी का भरपूर उठाया लुत्फ। फिर से ओले ओले करते नजर आएंगे सैफ अली खान, रिलीज हुआ जवानी जाने मन का नया गाना, म्यूजिक कंपोजर तनिष्क बागची ने नए गाने को किया है तैयार। अजय देवगन के लिए खुशखबरी, महाराष्ट्र में टैक्स फ्री हुई फिल्म तान्हाजी, उद्धव सरकार ने लिया फैसला। फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान के प्रमोशन को लेकर पटना पहुंचे बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना, बिहार वासियों की तारीफ, कहा बिहार की फिल्मों से चाहेंगे जुड़ना। नई फिल्म का प्रमोशन करने पटना पहुंची भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चैटर्जी, 2020 के अंत में शादी कर लेने का भी किया खुलासा। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।